किसी गांव में जय शंकर नाम का एक माली रहता था। उसने अपने बाग में ढेर सारी फूलों के पौधे लगाए थे। वह उन्हीं फूलों को बेचकर अपना पेट पालता था। जय शंकर काफी समझदार व्यक्ति था। जय शंकर के दो बेटे थे, रामू और सामू। रामू और सामू स्कूल में पढ़ाई करते थे और साथ ही पिता के काम में हाथ भी बटाते थे। जय शंकर अपने दोनों बच्चों को ज्ञान की बातें सिखाता रहता था। एक दिन जय शंकर ने अपने दोनों बेटों को कुछ सिखाने की उद्देश्य से कहा, बच्चों, मैंने इस बाग में एक सुंदर खिलौना छुपाकर रखी है। जो भी उस सुंदर खिलौना को ढूंढ कर लाएगा, मैं उसे उचित इनाम दूंगा। रामू एक आशावादी सोच रखने वाला लड़का था। पिता की बात सुनकर उसने सोचा, इतने बड़े बगीचे में सुंदर खिलौना ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम तो है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मैं वह खिलौना जरूर ढूंढ निकाल लूंगा। वही सामू एक निराशावादी सोच रखने वाला लड़का था। पिता की बात सुनकर उसने सोचा, क्या मजाक है यह, इतने बड़े बगीचे में कोई इतनी छोटी खिलौना कैसे ढूंढेगा। एक जरूरी सूचना साथियों, आप सबों में से 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। राइट कॉर्नर में ब्लैक कलर के सब्सक्राइबर को टच करें। साथियों, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है स्टोरी बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। यह तो बिल्कुल असंभव है, असंभव। मुझसे तो नहीं होगा यह सोचकर सामू बगीचे में ही एक पेड़ के नीचे सो गया। इधर सामू चैन से सो रहा था और इधर रामू पूरे जी जान से खिलौना ढूंढने में लगा हुआ था। रामू खिलौना ढूंढने के लिए बगीचे में हर तरफ घूम रहा था और देख रहा था। रामू बहुत देर तक खिलौना ढूंढता रहा पर उसे खिलौना नहीं मिली। अंत में वह उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां सामू सो रहा था। वहां पहुंचकर उसने जैसे ही झाड़ियों के पीछे देखा तो खिलौना है। रामू खिलौना पाकर बहुत खुश था। सामू उसकी आवाज सुनकर उठ चुका था। खिलौना मिलने की बात सुनकर जय शंकर बहुत खुश हुआ और उसने रामू की प्रशंसा करते हुए कहा, बहुत अच्छे, तुम्हारे आशावादी सोच ने तुम्हें बड़े आराम से जीतने दिया और सामू के निराशावादी सोच ने उसे हरा दिया। सामू ने पहले ही मान लिया था कि इतने बड़े बगीचे में खिलौना नहीं मिल सकती, इसलिए उसने कोशिश तक नहीं की। इसी तरह हम में से कई लोग अपने निराशावादी सोच के कारण प्रयास करने से डरते हैं और कठिनाइयों से भागते हैं, जबकि हो सकता है कि समस्या का समाधान बिल्कुल हमारे करीब ही हो। इसलिए हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए और प्रयास जरूर करना चाहिए। याद रखें कि हारने से पहले किसी की हार नहीं होती। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।